नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो राहुल गांधी ने जर्मनी में बर्लिन में 1 घंटे से ज्यादा समय विद्यार्थियों को, उनके प्रोफेसरों को दिया और इसकी आलोचना बीजेपी के लोगों ने करनी शुरू कर दी है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत की बदनामी करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं और भारत की एक गलत छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई में राहुल गांधी ऐसा करते हैं? मैंने पूरे 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, सवाल जवाब सुने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इंटरैक्शन सुना। भारत की राजनीतिक हालात पर, सामाजिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर, धार्मिक स्थिति पर, विदेश नीति पर तमाम तरह के सवाल पूछेंगे और राहुल गांधी ने उन सवालों के जवाब दिए। मैं अगले 8 मिनट में सिर्फ राहुल गांधी ने जो कहा वो आपके सामने रखूंगा। आप खुद अंदाज लगाना राहुल गांधी गलत बोल रहे थे या सही बोल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से एमएसएमई सेक्टर को बड़ा झटका लगा, जीएसटी हाबड़तोड़ अंदाज में लाया गया। क्या ये गलत है? राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनका बेजा इस्तेमाल उठाती है, संस्थाओं को खत्म कर रही है बीजेपी। ये बात तो देश में हर कोई कह रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हम पिछड़ते जा रहे हैं। यूपीए के टाइम में जीडीपी में कुल योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 16 से 16.5 17% हुआ करता था, अब 12% रह गया है। क्या राहुल गांधी ने गलत कहा? A1 और A2 अडानी अंबानी के पास सब कुछ सिमटता जा रहा है। ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बेसिकली नहीं है, ये सर्विस के क्षेत्र में है ये। और इनके हाथ में अगर आप इतनी चीजें देंगे और मैन्युफैक्चरिंग ये लोग नहीं करेंगे तो फिर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा कैसे मिलेगा? चीन का माल लोग बेचने में लगे हुए हैं। क्या राहुल गांधी ने इसमें क्या गलत कहा? आगे राहुल गांधी ने कहा कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और वो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो भारत को ये सोचना चाहिए, यूरोपियन यूनियन को ये सोचना चाहिए कि कैसे लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बार बार उदाहरण दिया, फ्रांस एक वक्त में, जर्मनी एक वक्त में, ब्रिटेन एक वक्त में मैन्युफैक्चरिंग का हब हुआ करता था। अब क्यों चीन आगे जाता जा रहा है? ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में चीन का दबदबा हो गया है। इसका क्या मुकाबला भारत नहीं कर सकता? भारत में क्षमता है, भारत में पूंजी है, भारत में मौके हैं, भारत में युवा हैं, भारत में हुनर है, भारत के युवाओं में ये इतना कौशल है कि भारत चीन का इस मामले में मुकाबला कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा, इस पर विचार होना चाहिए। क्या राहुल गांधी ने गलत कहा? 2 तरह की विचारधारा की लड़ाई है, ये राहुल गांधी पिछले 4-5 साल से बोल रहे हैं। एक बार जर्मनी जाकर बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया? आरएसएस, जिसमें एक व्यक्ति के शासन पर जोर दिया जाता है, लेकिन देश का एक बड़ा तबका है जिसकी आरएसएस से अलग सोच है। ये लोकतंत्र में यकीन करने वाला तबका है, संवाद में आपसी सहमति से फैसले लेने वाला तबका है। एक व्यक्ति की आवाज होगी या फिर संवाद से निकली हुई आवाज होगी, ये राहुल गांधी ने कहा। भारत में विविधता बहुत है, राज्य हैं, बोलियां हैं, भाषाएं हैं, सोच अलग अलग है, लेकिन सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सबकी बातें सुनी जानी चाहिए। 1947 से लेकर 2014 तक हम ये करते आए हैं। 2014 के बाद अब जो सत्ता है वो ये कहती है कि हम फैसले लेंगे, हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम अपनी तरफ से फैसले लेंगे, हम अपनी चीजें थोपेंगे। जिस ढंग से नोटबंदी अचानक की गई, जिस ढंग से जीएसटी ताबड़तोड़ अंदाज में लाई गई, क्या ये इसके एक पुख्ता उदाहरण नहीं है? मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं, बहस नहीं कर रहा। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो आरएसएस की विचारधारा से खुद को जोड़कर देखती हो। हर कोई आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। संसद में पूरा विपक्ष एक हो जाता है। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो एक होता है, विधानसभा चुनाव में
आपस में कंपटीशन की बात होती है, लेकिन बात चुनाव की नहीं है। चुनाव से बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम विकल्प की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी संवाद के खिलाफ है, सबकी सहमति के खिलाफ है। बीजेपी नहीं चाहती या नहीं मानती कि हर भारतीय एक है। बीजेपी की नजर में सवर्ण ऊंचा है, दलित नीचा है। इस पर आप बहस कर सकते हो, लेकिन इससे भारत बदनाम हो गया ये तो नहीं कहा जा सकता। एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष को लेकर टिप्पणी की है, और प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश गए हैं तो उन्होंने कांग्रेस को, पंडित नेहरू को किस किस मौके पर कोसा नहीं है, ये सब आप लोग भूले नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि नई पीढ़ी से संवाद कर रहे थे राहुल गांधी। जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, कोई तमिलनाडु में जन्मा था, किसी के माँ पाकिस्तानी थी, पिता भारतीय था, किसी की पिता भारतीय थे, माँ ब्रिटेन की थी, तो इस तरह के लोग थे और इनके सवालों के जवाब देने की कोशिश हो रही थी। आगे राहुल गांधी ने से इजराइल से भारत के रिश्तों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि इजराइल से हम हथियार खरीदते हैं, हम रूस से भी खरीदते हैं, अमेरिका से भी खरीदते हैं, यूरोप के कुछ देशों से भी खरीदते हैं, क्योंकि हम हथियार बनाने की दिशा में आत्मनिर्भर नहीं है। इसमें अभी काफी वक्त लगेगा, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होते तब तक हथियार खरीदना हमारी मजबूरी है, लेकिन हम आला दर्जे का हथियार खरीदते हैं। दुनिया में जो देश सबसे बेहतर हथियार बनाता है वही हथियार हम खरीदते हैं। इसमें तो कुछ गलत नहीं कहा। इसमें कोई गलत कहा हो तो आप बता दीजिए। आगे उन्होंने कहा हमास ने इजराइल में जो किया वो गलत था, और इजराइल जो गाजा में कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। अब इसमें क्या गलत है आप बताइएगा। एक दिलचस्प सवाल पूछा गया राहुल गांधी से कि आपकी नजर में नेता कौन है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरी नजर में, आप आमतौर पर लोगों की नजर में नेता का मतलब विजुलाइज होता है कि एक आदमी आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे भीड़ चल रही है, डैश तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, डैश तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लग रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मेरे नजर में नेता वो है जो भीड़ आगे चलती है, नेता जो पीछे चल रहा हो, और नेता वो है जो संवाद बनाए, नेता वो है जो सबकी सुने, नेता वो है जो सबसे सहानुभूति रखें। आगे राहुल गांधी ने, ये क्या गलत है, भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कहा कि इस यात्रा से निकलने से पहले मैं जानता भी नहीं था कि जनता की बात कैसे सुनी जाती है, और जनता की बात क्या सुननी भी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। जब मैं इस यात्रा में शामिल हुआ और जनता की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि मैं कितना कुछ मिस कर रहा हूं, और उसके बाद मैंने जनता से संवाद बनाना शुरू किया। और एक जनता के ही जो थी उसी में से एक युवक ने मुझे आकर कहा था कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं नफरत के बाजार में। ये उसकी अकेली सोच नहीं थी, ये जनता की सामूहिक सोच थी। ये क्या गलत है। मुसलमानों के बारे में उनसे पूछा गया तो राहुल गांधी ने एक बार भी मुस्लिम शब्द का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा हर भारतीय को आजादी हो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की, कोई डर के नहीं रहे। अल्पसंख्यक है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है, कोई महिला है, डर के साए में अगर कोई जीता है तो ये नहीं होना चाहिए। उनकी नजर, राहुल गांधी की नजर में उनका भारत ऐसा भारत है जहां हर कोई भी डर के कारण जी नहीं रहा है, डर के साए में नहीं जी रहा है। अब ये बात कही तो क्या गलत किया। सद्भाव होना चाहिए, ये बात तो हर कोई कहता है। तो राहुल गांधी ने जो 1 घंटे कहा वो मैंने आपके सामने रख दिया। मैं सोच रहा था, जरा कल्पना करने की सोच रहा था कि क्या प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो इस तरह का जो भारतीय डायस्पोरा है उनसे वो अलग संवाद क्या कभी करेंगे, उनके सवालों के जवाब क्या देंगे, क्या देने नहीं चाहिए। एक मौका तो देना चाहिए ऐसे युवकों को सवाल पूछने का। एक अच्छा प्रयोग हो जाएगा मेरे ख्याल से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।